आज का नया टॉपिक है हमारा गुणनखंड एंड गुणज। तो गुणनखंड एंड गुणज को कैसे शुरू करेंगे? तो गुणज एवं गुणनखंड गुणज एवं गुणनखंड इसको बोलते हैं इंग्लिश में मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। तो हमारा नया चैप्टर है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। तो हम बारी बारी समझेंगे। पहले क्या देखना है, मल्टीपल्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं। तो हम शुरू करते हैं मल्टीपल्स को। मल्टीपल्स इसको हिंदी में बोलते हैं गुणज। मल्टीपल्स यानी गुणज। देखिए मल्टीपल जैसे गुणज, इसका नाम ही समझ में आ रहा है ना, गुणज का मतलब होता है किसी संख्या का पहाड़ा। गुणज का मतलब होता है किसी संख्या का पहाड़ा। सिंपल, टेबल ऑफ एनी नंबर, किसी संख्या का पहाड़ा यानी टेबल ऑफ एनी नंबर इज कॉल्ड मल्टीपल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने 12 लिखा हुआ 12, तो 12 की मल्टीपल्स क्या होंगी? 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, ऐसे कर करके सारे क्या हो जाएंगे? ये 12 के मल्टीपल्स होंगे। तो ये 12 के मल्टीपल्स हो जाएंगे। 12 के मल्टीपल्स कितने हो गए? बहुत सारे। तो क्या मल्टीपल्स बहुत सारे होते हैं? बिल्कुल मल्टीपल्स बहुत सारे होते हैं। मल्टीपल्स सिंपल सा किसी संख्या का पहाड़ा होता है जो कि उस संख्या से स्टार्ट होता है और अनंत तक चलता है। जहां तक आप करना चाहेंगे वहां तक उसके मल्टीपल्स बन सकते हैं, परंतु क्या हम इस चीज को समझेंगे तब यहां पर ये चीज नहीं मिलेगी। लेकिन गुणज की संख्या होगी अनंत। तो इसके लिए एक नोट डाल के लिख लीजिएगा। गुणज का मतलब हो गया, नोट डालिए कि किसी संख्या के गुणजों की संख्या अनकाउंटेबल होती है। अनकाउंटेबल होती है। किस संख्या के गुणजों की संख्या अनकाउंटेबल होती है। ठीक है, बात करते हैं, हमारा दूसरा टॉपिक है गुणनखंड। गुणनखंड की बात करते हैं। तो गुणनखंड क्या होता है? देखिए फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स सिंपल से, फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? फैक्टर क्या होते हैं? वे सभी संख्याएं जो किसी दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह हुआ कि फैक्टर्स का मतलब होता है कि वे सभी संख्या जो किसी दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा कि 12, तो 12 को आप कौन कौन सी संख्या विभाजित करेंगे? मैंने कहा 12 किस किस की संख्या से डिवाइड हो रहा है? 1 से डिविजिबल होगा, 12 2 से डिविजिबल होगा, 12 3 से डिविजिबल होगा, 12 4 से डिविजिबल होगा, 12 6 से भी डिविजिबल होगा और 12 से भी डिविजिबल होगा। तो ये सभी संख्याएं जो दी गई संख्या क्या है? मेरे पास 12 है। तो ये सभी संख्या जो दी गई संख्या कौन कौन सी? दी गई संख्या क्या है? 12। लेकिन ये अन्य संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 नहीं है, 6 है, 6 12। ये सभी संख्या 12 को क्या कर रही है? पूर्णतः विभाजित कर रही है। तो ये सभी क्या कहलाएंगे? इसके फैक्टर। यानी किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली सभी अन्य संख्या क्या कहलाती है? उस संख्या के फैक्टर्स कहलाती है, यानी उस संख्या के गुणनखंड कहलाते हैं। तो गुणनखंड कहलाते हैं। क्या क्या हुए इसके फैक्टर्स? इसके फैक्टर्स हो गए हमारे आपके, एक हो गया 1 2 3 4 6 एंड 12। इसके फैक्टर्स ये निकल के आ गए। ऐसे ही मैंने अगर लिख दिया यहाँ पे 20 की बात करता हूँ, 20, अगर मैं 20 को डिवाइड करना चाहता हूं तो 20 को मैं डिवाइड करना चाहता हूं तो कितने फैक्टर्स आएंगे मेरे पास? क्या 1 से डिविजिबल है? बिल्कुल। 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल हाँ। क्या ये 3 से हो पाएगा? क्या नहीं। 3 से ऊपर 4 से हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। 5 से हो पाएगा डिविजिबल? बिल्कुल 5 से डिविजिबल है। 6 से नहीं, 7 से नहीं, 10 से, डायरेक्टली 10 से डिविजिबल होगा और 20 से डिविजिबल होगा।
तो ये सभी जो अन्य संख्याएं हैं 20 को पूर्णतः विभाजित कर रही है, तो ये सब क्या होगा, इसके गुणनखंड होगा, यानी फैक्टर्स हो गए। तो फैक्टर का सिंपल सा मतलब ये निकल के आता है, वे सभी संख्या जो किसी दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती हैं वो फैक्टर्स कहलाती हैं। तो यहां पर इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे आपके 1, 2, 4, 5, 10 और 20। ये सभी इसके क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। तो फैक्टर कुछ नहीं होता, वे सभी संख्या जो किसी दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है वो फैक्टर्स कहलाते हैं। देखो समझ आ रही है, वे सभी संख्या जो किसी दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है वो फैक्टर्स कहलाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल और भी एग्जाम्पल अगर हम लेके देखें, मैंने मान लिया चलिए 45 है, तो 45 को अगर मैं डिविजिबल करना चाहूंगा तो डिविजिबल किससे हो जाएगा, 1 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा, क्या 3 से डिविजिबल होगा, अरे 2 से भी नहीं होगा, बिकॉज क्या है ये ऑड नंबर है, 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल डिविजिबल होगा, 3 1 3, 3 5 15। फिर इसके बाद 5 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा। क्या 9 से डिविजिबल होगा, 9 से भी डिविजिबल हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या बचेगा, 15 से डिविजिबल होगा। इसके बाद डायरेक्टली ये 45 से डिविजिबल होगा। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए, 1, 3, 5, 9, 15 और 14। ये सारे के सारे क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए। तो इसके फैक्टर्स क्या निकल के आ गए, इसके फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं आपके 1, 3, 5, 9, 15 और 45। ठीक है। किसी भी ऑड नंबर का फैक्टर कभी भी इवन नंबर नहीं होता है, किसी भी ऑड नंबर का फैक्टर इवन नंबर नहीं होता। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, पेपर में क्वेश्चन ये आता है कि किसी संख्या के कितने फैक्टर्स होंगे। अगर ये तो देखिए आप यहां पर देखेंगे तो ये आपको छोटी छोटी संख्या दिख रही है, तो आप इनके फैक्टर्स निकाल पा रहे हैं। लेकिन अगर यहीं पर आपके पास बड़ी संख्या आ जाती तो उसके फैक्टर्स आप नहीं निकाल पाओगे। यहाँ पे छोटी संख्या पे सारे फैक्टर्स निकालने की पॉसिबिलिटीज होती है, लेकिन अगर यही संख्या 3 अंक की, 4 अंक की, 5 अंक की हो जाती तो वहां पर आप नंबर ऑफ फैक्टर्स नहीं निकाल पाते हो, काउंट करके निकाल पाओगे ना, आसान नहीं हो पाएगा ऐसे निकालना। तो इसके लिए हम तरीके सीखते हैं, इसके तरीका होता है, मैं आपको बताता हूं कि गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करें। तो गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए सिंपल सा तरीका है कि अगर मान लीजिए कोई आपके पास संख्या दी गई है, उस संख्या को आप प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करिए। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, देखिए मान लीजिए मेरे पास एक संख्या है, अब इस संख्या को मैं कन्वर्ट करूंगा, किसमें कन्वर्ट करूंगा, कन्वर्ट इनटू प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी आपके पास जो भी संख्या दी गई उस संख्या को किसमें कन्वर्ट कर लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए प्राइम का मतलब होता है कि ऐसे नंबर्स में कन्वर्ट करिए जो खुद से डिविजिबल हो, किसी संख्या से डिविजिबल ना हो, यानी खुद से डिविजिबल, खुद से विभाजित होने वाली संख्या में कन्वर्ट कर दीजिए। प्राइम का मतलब होता है खुद से विभाजित होने वाली। कैसे, समझिएगा ध्यान से। जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरे पास 12 है, 12 है, तो 12 को आप कन्वर्ट 12 के 2 से करिए। 12 के 2 से करना चाहेंगे तब वो क्या मिलेगा, 4 तिया 12, और क्या मिल सकता है, इसके बाद 6 दूनी 12 लिख सकते हैं आप, और 12 एकम 12 भी लिख सकते हैं। तो क्या 12 को लिखने के 3 तरीके हैं आपके पास, लेकिन इनको देखिए, क्या 4 और टूट सकता है, बिल्कुल टूट सकता है। 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 लिखा आपने, 4 हो गया हमारा, ये 3 हो गया। ऐसे ही 6 को लिख सकते हैं हम 2 गुणे 3, फिर आपका 2 बचा हुआ है। इस 12 को हम फिर से लिख सकते हैं, क्या 4 गुणे 3 गुणे 1, क्या इसको और ब्रेक करें, 2 गुणे 2 गुणे 3 बचा आपके पास, और बचा 1। आप देखेंगे यहाँ पर सब जगह पे सेम, एट द एंड सबके सब सेम बन रहे हैं। ये क्या बना, 2 की पावर 2 बना और 3 की पावर 1 बना। ऐसे ही यहाँ पर 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, ऐसे ही ये बना 2 की पावर 2 3 की पावर 1, यहां पर ये बना 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। ठीक है, ये सब बन गए आपके। तो आप देख रहे हो कि ये किसमें कन्वर्ट हो गए, प्राइम फैक्टराइजेशन में। किसमें कन्वर्ट हो गया, प्राइम। 2 क्या है, प्राइम संख्या है, 3 क्या है, प्राइम संख्या। ये खुद से ही डिविजिबल है लेकिन किसी और से डिविजिबल नहीं है। बस यहां तक आपको हर एक संख्या को करना है, हर एक संख्या को पकड़िए, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, हर एक संख्या को पकड़िए, प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। कैसे, जैसे मैंने कहा मेरे पास है आपके पास 40 है, तो 40 का ब्रेक करेंगे, 40 को ब्रेक करिए 2 हिस्सों में। पहले तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करने के लिए आप उसका लिख सकते हैं, 4 गुणे 10 लिख सकते हैं, बिल्कुल। क्या 4 को हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं।
10 को क्या ले सकते हैं, 2 गुणे 5 ले सकते हैं। इसको क्या ले सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना होगा, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1। क्या ये प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट हो गए? बिल्कुल प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट है। 2 की पावर 3 हो गया, 5 की पावर 1। 2 प्राइम नंबर है और 3 नहीं, यहाँ पे 5 है, 5 क्या प्राइम फैक्टर है। तो ये आपने 40 को देख करके लिखा 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1। क्या हम इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8 और 5 की पावर 1 का मतलब 5। 5 और 8 को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाता है आपका 40। तो यहां से हमने इसको देखा। तो इस तरह हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं संख्या का। जब प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाता है तो उसकी पावर्स के साथ हम खेलते हैं। पावर आपको दिख जाएगी, पावर के बाद आप उसमें क्या करिएगा, हर एक पावर के साथ ऐड करते चले जाइएगा, उसके बाद आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने सीखा कि प्राइम फैक्टराइजेशन में कैसे हमें इसको तोड़ना है। तो प्राइम फैक्टर हमने करने सीख लिए। अब हम मान लीजिए इसका एक तरीका समझते हैं। तरीका क्या है, तरीका समझते हैं। तरीका क्या है, मान लीजिए कोई संख्या दी गई, उस संख्या को आपने प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट किया। तो प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो प्राइम फैक्टर में 2 की पावर कुछ बनेगा, 2 की पावर a बना, इंटू 3 की पावर क्या बनेगा, b बनेगा। और मान लीजिए 5 की पावर आ रहा है, 5 की पावर c हो गया, 7 की पावर आपका d हो गया। यहां पर प्राइम नंबर ही लिखेंगे। क्या इतने ही हो सकते हैं? और भी हो सकते हैं, जरूरत के हिसाब से हम देख सकते हैं। तो अगर आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसको हमने लिख दिया x की पावर a इंटू वाई की पावर b इंटू जेड की पावर c इंटू p की पावर d इंटू q की पावर e। ऐसे कर करके हम लिख सकते हैं। तो यहां पर x y z क्या है, यहां x y z p q सभी क्या है, ये सभी प्राइम नंबर्स हैं। क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। ये सभी क्या होंगे, प्राइम नंबर। क्योंकि अभी तो हमने सीखा ना कि हमने संख्या को किसमें कन्वर्ट करना है, प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। तो ये सभी क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे। अब ए बी सी क्या है, ए बी सी डी ई, ये सभी के सभी क्या है, पावर ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, पावर ऑफ प्राइम नंबर। तो हमें यहां पे क्या निकाला, नंबर ऑफ फैक्टर। तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए जो भी पावर दी गई उन सभी पावर्स में, पावर्स क्या लिखिए a, उन सभी पावर्स में एक एक ऐड करते जाइए, 1 ऐड कर दिया। मल्टीप्लाई b कितनी है, b प्लस 1, मल्टीप्लाई c प्लस 1, मल्टीप्लाई d प्लस 1, मल्टीप्लाई e प्लस 1। ऐसे ही बहुत सारा हो सकता है। फिर एट द एंड इन सभी पावर्स का आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये सभी क्या दे देंगे, नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर को लिखिए नॉफ, नंबर ऑफ फैक्टर को लिखा आपने। तो यहां से जो रिजल्ट आएगा आपका, वही रिजल्ट क्या कहलाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर। ये रिजल्ट कहां से मिलेगा, जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मल्टीप्लाई करने पे आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ फैक्टर। समझ में आ रही बात। क्या करना है, सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, जो संख्या दी गई है उस संख्या को आप प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दीजिए। प्राइम फैक्टर में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो वो 2 की पावर समथिंग, 3 की पावर समथिंग, 5 की पावर समथिंग के फॉर्म में बन जाएगी। जैसे ही बन जाएगी तो उनकी जो पावर्स लिखी हुई उन पावर्स में +1 ऐड करके उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा आपके पास, वही क्या हुआ, नंबर ऑफ फैक्टर। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे कि मान लीजिए 8 है, ठीक है ना। 8 के मुझे प्राइम फैक्टर, पहले उसको 8 के मुझे नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। तो 8 के नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, तो नंबर ऑफ फैक्टर 9। तो पहले मैं 8 को कन्वर्ट करूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन में। क्या 8 की पावर को, 8 को मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये क्या बनेगा, 2 की पावर 3। क्या इसके अलावा इसके पास कुछ और हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं होगा तो कुछ नहीं बचेगा, यानी 2 की पावर 3 बनेगा। तो नंबर ऑफ फैक्टर मुझे अगर निकालना है, ये तो मेरी संख्या है। नंबर ऑफ फैक्टर निकालने से पहले मैं इसको संख्या में कन्वर्ट करूं, अभी संख्या है। अब मुझे नंबर ऑफ फैक्टर निकालना, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या करूंगा, जो ये पावर दी गई, पावर इसकी कितनी है, 3 प्लस 1 कर दीजिए। जो भी पावर दी गई उसमें +1 कर दीजिए, उसके कितना है, नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए, 4। नंबर ऑफ फैक्टर कितने मिले, 4। तो ये 4 कौन कौन सी संख्या, देखिए यहां से मैं संख्याओं को नहीं बता सकता कि 8 को कौन कौन सी डिवाइड करने वाली संख्या है। इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि 8 को डिवाइड करने वाली 4 ऐसी कौन सी संख्या है।
ये नंबर ऑफ फैक्टर ये बताता है कि कितनी संख्या है इसको पूर्णतः विभाजित करने वाली, लेकिन कौन कौन सी है ये बताना आसान नहीं होगा। लेकिन ये हम छोटी संख्या है तो हम आराम से बता सकते हैं कि 8 को पूर्णतः विभाजित कौन करेगा, 1 करेगा, फिर कौन करेगा, 2 करेगा, और कौन कर सकता है, 4 कर सकता है और 8 कर सकता है। तो 8 को पूर्णतः विभाजित करने वाली ये 4 संख्या है, 1 2 3 4 संख्या हो गई। तो 4 संख्या जो नंबर ऑफ फैक्टर क्या है, यही तो है 4। ये चारों संख्या 8 को पूर्णतः विभाजित कर रही है, नंबर ऑफ फैक्टर भी 4 है और ये आपने प्रूव करके भी देख लिया। तो एक नोट डाल के लिखिएगा, नोट ये है कि फैक्टर्स आर लिमिटेड, फैक्टर्स आर लिमिटेड। फैक्टर्स क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, ये इनफाइनाइट नहीं हो सकते हैं मल्टीपल्स की तरह। मल्टीपल्स आपके इनफाइनाइट हो सकते हैं, जितना आप चाहेंगे उतने मल्टीपल्स मिल सकते हैं, लेकिन फैक्टर्स उतने नहीं होंगे, क्योंकि संख्या को विभाजित करने वाली संख्या सिलेक्टेड ही होती है, सभी संख्याओं से कोई संख्या विभाजित नहीं होती है। ठीक है, तो फैक्टर्स क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। ठीक, इसके आगे हम कुछ और एग्जाम्पल करके देखते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं और एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। जैसे एक बहुत छोटी संख्या लेता हूं एग्जाम्पल के लिए, एक n लिया मैंने, n मतलब संख्या जिसको माना मैंने 100 के हमें नंबर ऑफ फैक्टर निकाल के देखते हैं। तो 100 के नंबर ऑफ फैक्टर कैसे करेंगे, मैंने आपसे कहा था कि इसको ब्रेक करिए। क्या 100 को मैं 10 का स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, 100 10 का स्क्वायर तो होता ही है। अब आप ध्यान से देखिए, क्या 100 तो स्क्वायर हो गया, 10 का स्क्वायर 100 होता है, लेकिन 10 को क्या ब्रेक कर सकते हैं, 2 गुणे 5 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसका क्या होगा, स्क्वायर। अब स्क्वायर इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, दोनों में बांट दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। क्या ये वापस से इस प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया, ये क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बनेगा ये, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या कन्वर्ट हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन कन्वर्ट हुआ। ठीक है, तो 100 को हमने 10 का स्क्वायर लिखा, 10 का मतलब होता है 2 गुणे 5 का स्क्वायर, फिर स्क्वायर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 2 पे दे दिया, 5 पे दे दिया। अब जैसा कि हमने बताया था कि नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो इनकी पावर लिखी हुई है उस पावर में 1 ऐड कर देना है। तो 2 + 1, फिर 2 + 1, इसका मतलब ये हुआ, कितना हुआ इसका 3, इसका क्या हुआ 3, टोटल 9। तो यानी 9 फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए 9, यानी 9 ऐसी संख्या है जो 100 का पूर्णतः विभाजित करती है। तो कितनी संख्या ऐसी है, टोटल 9 ऐसी संख्या है जो 100 को पूर्णतः विभाजित करती हैं। कैसे, समझिए, एग्जांपल देखें कैसे। 100 को आप विभाजित करने की कोशिश करिए, 100 किससे विभाजित होगा, 100 1 से विभाजित होगा, 100 2 से विभाजित होगा, 100 डायरेक्टली 5 से विभाजित होगा, 100 क्या 4 से विभाजित होगा, क्या बिल्कुल 4 से भी विभाजित है, 2500 के 100 बनता है। फिर 5 से विभाजित होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, डायरेक्टली 10 से होगा। फिर किससे बनेगा, 20 से बनेगा। फिर आपका बनेगा किससे, 25 से बनेगा। फिर आपका बनेगा कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 25 के बाद आएगा 50 और लास्ट में आएगा 100। टोटल कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या नंबर ऑफ फैक्टर 9 ही आ रहे थे, बिल्कुल। तो नंबर ऑफ फैक्टर 9 आ रहे थे, इसको 100 को विभाजित करने वाली टोटल संख्या कितनी है, 9 है। तो 100 के फैक्टर कितने बन गए, 9। देखिए यहां पे छोटी संख्या है तो हम आराम से देख सकते हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, लेकिन जैसी संख्या बढ़ने लगेगी तो नंबर ऑफ फैक्टर्स देखना आसान नहीं होगा। तो हमें सिर्फ इसमें क्वेश्चन यही पूछा जाता है, एसएससी में जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं उनमें क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि नंबर ऑफ फैक्टर बताइए। तो नंबर ऑफ फैक्टर बताने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली संख्या को प्राइम नंबर में कन्वर्ट करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करिए और उनकी जो भी पावर लिखी हुई है उन पावर्स में से 1 1 ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपको संख्या मिलेगी वही संख्या क्या होगी, नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और करते हैं, चलिए एक एग्जांपल और करते हैं। मैंने एग्जांपल के लिए ले लिया, कोई एक संख्या ले ली 240, एग्जांपल के मैं 240 ले ली। अब 240 को मैं क्या करूंगा, 240 को ब्रेक करूंगा। 240 को ब्रेक करने के लिए मैं इसको और आसान तरीके से ब्रेक करूंगा। देखिए 24 गुणे 10 कर सकता हूं मैं, 240 को क्या ले सकता हूं, 24 गुणे 10, 24 को क्या ले सकता हूं मैं, 24 को क्या ले सकता हूं, 8 तिया 24 और 10 को क्या ले सकता हूं, 2 गुणे 5। 8 मुझे पता है कि 2 का क्यूब होता है, इसलिए मैंने जानबूझ के मैंने इसको 8 में कन्वर्ट किया। मैं 6 को 24 भी नहीं सकता था, लेकिन मैंने डायरेक्टली 8 तिया 24 लिखा क्योंकि 8 होता है वो 2 का क्यूब होता है। ऐसे ही फिर ये बनेगा 3 की पावर 1, 2 की पावर 1 और 5 की पावर
1 बनेगा। तो मैं इनको कंबाइन करता हूं, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 1 जुड़ करके कितना बन जाएगा, 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। तो ये तो आपकी संख्या, बेसिकली ये कितना लिखा हुआ है, ये अभी भी 240 ही लिखा हुआ है। 240 को मैंने ब्रेक करके ऐसे लिखा हुआ है। देखिए मैं थोड़ा सा डिटेल में इसलिए बता रहा हूं ताकि जिनको बिल्कुल बात नहीं समझ में आती वो बिल्कुल समझ ले। तो आपने 240 को आपने ब्रेक किया 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1 में। अब यहीं से मुझे नंबर ऑफ फैक्टर निकालने, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 2 की पावर, मैं यहां लिख रहा हूं 2 की पावर 4 है तो 4 की जगह क्या लिखूंगा मैं, 4 प्लस 1 गुणे 3 की पावर 1 है 1 प्लस 1 गुणे 5 की पावर 1 है 1 प्लस 1, 4 गुणे 1, 4 प्लस 1 5 गुणे 1 प्लस 1 2 गुणे 1 प्लस 1 2, कितना हो गया 20। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकल के आ गए, नंबर ऑफ फैक्टर निकल के आ रहे हैं इसके 20। तो यहां तक देखिए आप कितना आसानी से हमने निकाल लिया। अब देखिए 240 को अगर आप डिवाइड करने बैठेंगे तो बहुत सारे फैक्टर्स आ रहे हैं, वो कितनी है 20, यानी 20 ऐसी संख्याएं होंगी जो 240 को विभाजित कर रही होंगी। जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी उसके नंबर ऑफ फैक्टर भी बढ़ते जाते हैं। किसी संख्या के नंबर ऑफ फैक्टर हमेशा निर्धारित होते हैं, वो पर्टिकुलर नंबर से ही डिवाइड होते हैं, ठीक है। अच्छा, कोई भी फैक्टर यहाँ पर रिपीट नहीं होगा, सारे के सारे एज इट इज रहेंगे, कोई रिपीट नहीं होगा कि भाई दो बार लिख दिया आपने, ऐसा नहीं, सारे इंडिविजुअल होंगे, सारे अलग होंगे, सारे डिस्टिंक्ट होंगे, सारे डिफरेंट होंगे। तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका ये रहा। तो आज की क्लास में इतना ही, हमने नंबर ऑफ फैक्टर निकालना सीख लिया। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसके आगे नंबर ऑफ फैक्टर के बाद इसके हम निकालेंगे इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर्स।